Jai Gurudev students. Today we will start our new chapter Consumers Equilibrium. First of all, who is a consumer? सबसे पहले क्वेश्चन में आता है कि कंज्यूमर है कौन? तो एक कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. तो अपनी wants को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो सर्विसेज और गुड्स को यूज़ कर रहा है वो एक कंज्यूमर है, क्योंकि जैसे कि हम और आप सभी अपनी गुड्स और सर्विसेज के थ्रू जो है हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो वी ऑल आर ए कंज्यूमर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है. व्हाट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर? तो कंज्यूमर बिहेवियर में द वे इन विच कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम, कि किस तरीके से वो अपनी इनकम को स्पेंड करें, क्योंकि हमारी इनकम जो होती है वो लिमिटेड होती है. द कंज्यूमर चूजेज द एक्सपेंडिचर्स एंड मैक्सिमाइज द यूटिलिटी विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो किस तरह से अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को ले सके गिवन प्राइस और गुड्स के थ्रू. तो उसमें वो क्या करता है कि वो किस तरह से उसको यूज़ करे. तो सबसे पहला चीज़ ये आती है, क्योंकि हमें मालूम है कि सबकी इनकम जो है एक लिमिटेड होती है. एक लिमिट हर एक की इनकम की होती है, चाहे वो कोई कितने बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा. एक लिमिट हर एक की इनकम की है. तो वो किस तरह से उस लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके, ये कंज्यूमर बिहेवियर में आता है. तो अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है. व्हाट इज यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी. इट मीन्स कि जो भी सेटिस्फैक्शन हमें किसी कमोडिटी को लेने से मिल रहा है वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. इन अदर वर्ड्स, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, की एक कमोडिटी में जो किसी वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. नाउ क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट में मार्शल ने ये कहा है कि हम जो अपने सेटिस्फैक्शन को मेज़र करेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2, 3. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय द मार्शल टू मेज़र यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स. नेक्स्ट मेथड इज ऑर्डिनल मेजरमेंट. According to Hicks, satisfaction can only be ranked as high or लो. इट मीन्स कि हम हाई और लो के थ्रू तो हम बता सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को. वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. Concept of total utility. The sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity. जो हम कोई भी कमोडिटी को हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितनी भी कमोडिटी हम यूज़ करेंगे उससे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसका जो टोटल होता है वो हमारा होता है टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हम 2 कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट कमोडिटी जो है उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो अगर 10 यूटिल्स है और दूसरी जो कमोडिटी हमने यूज़ करी उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 9 यूटिल्स है. तो इन दोनों का जो हम समीशन करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो होगा हमारा टोटल यूटिलिटी. कि हमने कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम करी है तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, टोटल जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमारा है टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी. एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. जैसे हम किसी भी यूनिट को कंज्यूम करते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो जो हमें उससे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है वो होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी. इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई यूनिट जो है
सेकंड यूनिट से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 10 यूटिल्स का। फिर मैं जब उसकी नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने जा रही हूँ, थर्ड यूनिट को, तो उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 15 यूटिल्स का है। तो ये जो एडिशनल हो गया, इट मीन्स 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो इसमें 5 का एडिशन हुआ, तो हर एडिशनल यूनिट से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है वो हमारा होगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे हमारा कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स ले लिया हमने, 1 2 3 4 5, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है 100 190 270 340 एंड 400। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, MU इज इक्वल टू TU, N मैंने आपको बताया था। तो TU यहाँ पे हम लेंगे 1 माइनस TU 0, इट मीन्स इससे प्रीवियस वैल्यू, उसका जो निकलेगा वो हमारा टोटल, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। तो अब इसमें हमने क्या किया, TU1 हमारा कितना है 100 है, और इससे पहले वाली फिगर TU0 जो है वो हमारी कितनी हो गई, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, उसको हम 0 मान के चल रहे हैं, तो हमारा टोटल आ गया 100। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, MU इज इक्वल टू TU2 माइनस TU1, इट मीन्स TU टोटल यूटिलिटी सेकंड नंबर पे जो हमने सेकंड यूनिट जो कंज्यूम करी है वो माइनस फर्स्ट यूनिट, तो क्या आ गया 190 माइनस 100, इट मीन्स ये आ गया हमारा 90। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट लेंगे, MU इज इक्वल टू TU3 माइनस TU2, तो इट मीन्स 270 माइनस 190, क्या आ गया हमारा 80। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TU4 माइनस TU3, तो कितना हो गया 340 माइनस 270 इज इक्वल टू 70। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी TU5 माइनस TU4, तो क्या हो गया हमारा 400 माइनस 340 इज इक्वल टू 60। तो ये हमारा सब क्या आ गया, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। तो अब अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारे आ गई है, तो अब अगर हमें TU निकालना है टोटल यूटिलिटी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम इसका टोटल कर देते हैं 100 90 80 70 और 60, तो वो हमारा टोटल आ जाएगा कितना, किसका, हमारा आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा 400, ये हमारा 400, ये हमारा इट मीन्स टोटल यूटिलिटी जो हमारी 400 आ गई। मार्जिनल यूटिलिटी हमारा निकालने का ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम टोटल यूटिलिटी हम निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी है तो हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करते चले जाएंगे। अगर हमें ये निकालनी है तो 100, पहला तो हमारा 100 ही रहेगा, दूसरे में हम 90 ऐड कर देंगे तो 190 हो जाएगा, तीसरे में 190 में हम 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, 270 में हम 70 ऐड करेंगे 340, फिर उसके बाद हम उसमें 340 में 60 ऐड करेंगे 400, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो इट मीन्स अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसका सबमिशन करके, उसका टोटल करके हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। टेबल हमारी वही है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स x3 1 2 3 4 5, टोटल यूटिलिटी 100 190 270 340 400, और मार्जिनल यूटिलिटी 100 90 80 70 60। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे, हमने x एक्सिस पे कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी x ले लिया है 1 2 3 4 5,
और इधर वाई एक्सिस पे हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हम दोनों लेंगे। उसको हमने 5 का मार्जिन लेके हमने 400 तक का इसको बना लिया। तो अब हम इसमें लेंगे फर्स्ट यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी, पहले हम टोटल यूटिलिटी का बना लेते हैं 100 थी, तो फर्स्ट यूनिट पे हमारी 100 आ गई। फिर उसके बाद सेकंड पे 190 है, तो सेकंड पे हमारी 190 हो गई। फिर उसके बाद 270 है थर्ड पे, फोर्थ पे 340 हो गई, और फिर फिफ्थ पे हमारी पूरी 400। तो ये तो हमारी आ गई टोटल यूटिलिटी। अब हम इनको स्केल से इसको आप मिला दोगे, ये हमारी बन गई टोटल यूटिलिटी। अब इसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पे हमारी 100 ही है, इसको हमने ये ले ली हमने टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पे 100, सेकंड पे 90, सेकंड पे हमारी 90, थर्ड पे 80, थर्ड पे 80, फिर उसके बाद फोर्थ पे 70 और फिफ्थ पे 60। इसको भी अब हम मिला देंगे। ये हमारा बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू आप इसको बना लोगे। टोटल यूटिलिटी ये आपकी अपवर्ड जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी हमेशा रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे भी आप अगर इस टेबल को देखोगे टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग में है, भले ही हमारा अगर हम उसका मार्जिनल निकाल रहे हैं तो वो कम हो रहा है, लेकिन अगर हम एकदम से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा इसमें डायग्राम के थ्रू हो जाएगा। इसका रिलेशन हम आगे के वीडियो में देखेंगे।